हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। आज की एक्सरसाइज में जो पिछली एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चंस किए हैं उनके मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 24, वेरीफाई दैट y इक्वल्स टू c1 e की पावर ax cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx, where c1 and c2 are arbitrary constant, is a solution of the differential equation d square y by dx square minus 2a dy by dx plus a square plus b square इक्वल्स टू इंटू वाई इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, या फिर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी, आपको प्रूव करनी है। तो ये तो कुछ नहीं बेटा, आपको सिंपली डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एल एच एस में रखनी है और आर एच एस 0 लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, सी वन एस्टिस, इसको यू डॉट बी से करेंगे। ई की पावर ए एक्स एस्टिस कॉस बी एक्स का होगा माइनस का साइन बी एक्स इंटू बी प्लस सी वन एस्टिस, इस बार कॉस बी एक्स एस्टिस रख देते हैं। ई की पावर ए एक्स का होगा ई की पावर ए एक्स इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस सिमिलरली यहाँ पे बेटा ई की पावर ए एक्स एस्टिस साइन बी एक्स का होगा कॉस बी एक्स इंटू बी प्लस सी टू साइन ई की पावर ए एक्स का होगा ई की पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स। ठीक है, अब अगर अपन इन दोनों में थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे माइनस सी वन और बी, माइनस का बी इंटू सी वन और यहाँ पे प्लस का ए इंटू सी टू, प्लस इन दोनों में ये और ये कॉमन लेते हैं बेटा, तो क्या मिलेगा ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स सी वन ए प्लस सी टू बी कॉमन मिलेगा बेटा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। वापस डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट एस्टिस हो जाएगा बेटा। ई की पावर ए एक्स एस्टिस साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स इंटू बी और माइनस का बी वन बी सी वन प्लस का ए सी टू, बड़ा है बेटा, बाकी वैल्यूज निकाल के इसमें रखूंगा मैं एलएचएस में ना, प्लस का माइनस बी सी टू सी वन प्लस ए सी टू ये एज इट इज। अब साइन बी एक्स एज इट इज, ई की पावर ए एक्स का होगा ई की पावर ए एक्स इंटू ए प्लस ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स का होगा माइनस का साइन बी एक्स इंटू बी, और ये जो वैल्यूज हैं सी वन ए प्लस सी टू बी एज इट इज प्लस सी वन ए प्लस सी टू बी एज इट इज, और ये कॉस बी एक्स एज इट इज, ई की पावर ए एक्स का होगा ई की पावर ए एक्स इंटू ए। अब वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ई की पावर एक काम करते हैं, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स यहाँ पे ये रहा, इन दोनों में ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा बेटा, बी मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, माइनस का बी स्क्वायर सी वन प्लस का ए बी सी टू, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई होगा बेटा ए स्क्वायर सी वन प्लस ए बी सी टू, और इन दोनों में मैं ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स कॉमन लेता हूँ बेटा, तो क्या मिलेगा ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस का ए बी सी वन प्लस का ए स्क्वायर सी टू माइनस का बी स्क्वायर सी टू सी वन सॉरी प्लस का ए बी सी टू। ओके, ओके बेटा, अब अपन एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की और डी वाई बाई डी एक्स की और वाई की, ये तीनों वैल्यू यहाँ रख देते हैं। टू प्रूव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, एल एच एस लो। वैल्यू रखो बेटा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की डायरेक्ट रख देता हूँ, ई की पावर ए कॉस ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू माइनस का बी स्क्वायर सी वन प्लस का ए स्क्वायर सी वन, माइनस का बी स्क्वायर सी वन प्लस का ए स्क्वायर सी वन और ए बी सी टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी टू हो जाएगा बेटा, प्लस ये ई की पावर ए एक्स
साइन बी एक्स और माइनस का ए बी, ये तो कट ही जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, सॉरी एस टी रहेगा, प्लस का ए स्क्वायर सी टू माइनस का बी स्क्वायर सी वन माइनस का ए बी सी वन प्लस का ए बी सी टू। ठीक है, माइनस का 2a, एक काम करो माइनस का 2a मल्टीप्लाई कर देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इससे। ठीक है ना, इससे पहले लिखता हूँ क्योंकि e की पावर कॉस बी एक्स है ना, यहाँ पर कंपेयर हो जाए, e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2a, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस का 2a स्क्वायर सी वन माइनस का 2ab सी टू प्लस माइनस का 2a, सिमिलरली इससे भी मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये तो एज इट इज, और ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स एज इट इज बेटा। ये लेंदी है, बाकी ये सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो। माइनस का प्लस हो जाएगा 2ab सी वन और माइनस का 2a स्क्वायर सी टू। ओके, प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वाई, ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, ये रहा, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीनों सेम टर्म है ना, ये एक साथ रखता हूँ ताकि अंदर एडिशन ये कॉमन आ जाएगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इजीली हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट ही कर लूँगा इनफैक्ट मैं। तो बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा ए स्क्वायर सी टू प्लस बी स्क्वायर सी टू। सिमिलरली ई की पावर ए एक्स, नहीं सी वन था यहाँ सी वन था, यहाँ पे सी टू था, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी टू प्लस बी स्क्वायर सी टू। चलिए देखते हैं, माइनस का 2a स्क्वायर सी वन है ना, इन दोनों से कट जाएगा, बी स्क्वायर सी टू जो है इन दोनों से कट जाएगा बेटा, और ये भी कट जाएगा, ये तो पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर सी टू माइनस का 2a स्क्वायर सी टू, ये तीनों कट जाएंगे बेटा, 2ab सी वन, ये बी स्क्वायर सी वन कट गया। यहाँ पे कुछ गलती हुई है, यहाँ पे एक बार मैं देखता हूँ वापस, माइनस का ए बी सी वन आना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, ये तो ये सही था, ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो ये माइनस का, ये गलती कर दी मैंने, ये माइनस का ए बी सी वन और माइनस का ही बी स्क्वायर, ये बी भी दे जाएगा, बी स्क्वायर सी टू होगा। तो यहाँ पे ये माइनस का बी स्क्वायर सी टू भी था, ये बी स्क्वायर सी टू था, माइनस का ए बी सी वन और बी स्क्वायर सी टू, और ये भी मैंने गड़बड़ कर दिया, ये था अपना ए स्क्वायर सी टू, ये भी गड़बड़ कर दिया बेटा, ये पूरे वापस लिख देता हूँ मैं, ये होगा अपना ए माइनस का ए बी सी वन प्लस का ए स्क्वायर सी टू, ये रहा, और माइनस का ए बी सी वन माइनस का बी स्क्वायर सी टू। ठीक है, चलो बेटा, तो ये प्लस का 2ab सी वन जो है इन दोनों से कट जाएगा बेटा, ए स्क्वायर सी टू इससे कट जाएगा और बी स्क्वायर सी टू इससे कट जाएगा, सब कट गया बेटा। ये ए स्क्वायर सी टू और ए स्क्वायर सी टू, 2a स्क्वायर सी टू माइनस का 2a स्क्वायर सी टू से कट जाएगा, अल्टीमेटली कुछ नहीं आज बचेगा बेटा, जीरो ही बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इजी है, एक बार आप खुद ध्यान से कर दीजिएगा, हो जाएगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 25, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस बार ओमिटेड है, इस बार ये अपन को नहीं करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के क्वेश्चंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल 26, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। ठीक है, ध्यान से, log उधर जाता है ना बेटा, मैंने आपको बताया था, ये e की पावर 3x प्लस 4y हो जाता है। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, इधर ले लो, dy अपॉन e की पावर 4y इसको टू e की पावर 3x इंटू dx। इसको ऐसे लिख सकते हो, e की पावर -4y
dy इक्वल्स टू ई की पावर 3x dx। ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि dy के साथ y वाले टर्म्स और x के साथ dx के साथ x वाले टर्म्स आ गई। इंटीग्रेट करो तो ये तो होगा बेटा e की पावर -4y का की पावर -4y अपॉन -4 e की पावर 3x का की पावर 3x अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आ गया, जनरल सॉल्यूशन तो आ गया बेटा। ओके, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। क्या दिया हुआ बेटा, सिंस एट y इज इक्वल टू एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू भी 0 है तो रख दो बेटा आप। क्या होगा e की पावर -0 यानी e की पावर 0 अपॉन -4 इज इक्वल टू e की पावर 0 अपॉन 3 e की पावर 0 अपॉन 3 इक्वल टू c। ये इधर आएगा e की पावर 0 यानी 1 ही हुआ, -1/4 -1/3 इक्वल टू c। ये प्लस था, ये इधर आ गया। 12 एलसीएम आएगा, माइनस का 3 माइनस का 4 इक्वल टू c। c की वैल्यू -7/12 होगा। ये रख दो यहाँ पे। e की पावर -4y अपॉन -4 इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 -7/12। 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर ले लो तो प्लस भी हो जाएगा। 12 से 4 कटेगा 3 e की पावर माइनस का 4y प्लस e की पावर 3x 4 e की पावर 3x -7 इक्वल टू 0 विल बी अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंपल है बेटा। चलिए और करते हैं एग्जाम्पल 27। Solve the differential equation x dy minus y dx y sin y upon x is equals to y dx plus x dy x cos y upon x। दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग सकता है पर एक्चुअली इजी है। y upon x जब भी दिखे ना बेटा तो याद रखना ये y upon x को v मानने पे सॉल्व होता है ना। पर चलिए एक बार पहले चेक करते हैं होमोजीनियस तो नहीं है क्योंकि y अपॉन एक्स उसमें ही होता है जनरली। चलिए देखते हैं एक बार dy dx dy सब जगह है। अपन एक काम करते हैं dy और dx, पहले dy बाई dx वैल्यू लाते हैं। उसके लिए आप क्या करो, सारे dy वाली टर्म्स एक साइड और dx वाली टर्म एक साइड करो। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इससे भी करोगे। ये होगा एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स dy माइनस वाई स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स dx एक्स वाई कॉस y अपॉन एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन एक्स dy। dx वाली टर्म उधर भेज देते हैं, dy वाली टर्म उधर भेज देते हैं। सारे dx वाली टर्म एक जैसे है एक जगह और dy वाली टर्म एक जैसे है। हाथों हाथ ही मैं इन दोनों में dy भी कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा एक्स वाई साइन y माइनस एक्स साइन y बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई कॉमन आ गया। इसमें और इसमें मैं डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले लेता हूँ, एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स अपॉन एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। अब आप ध्यान से देखिए 1 डिग्री 2 इसका कोई मतलब नहीं, डिग्री कैंसिल हो रही है। डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 इधर डिग्री कैंसिल ही हो रही है। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो अभी प्रूव करने का तो आपको वैसे कहा नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, आपको पहचान आनी चाहिए बेटा। डिग्री 2 है, डिग्री 2 2 2 ये डिग्री कैंसिल हो रही है, डिग्री कैंसिल हो रही है, कैंसिल हो रही है, कैंसिल हो रही है। अपॉन में होता है ना बेटा ऐसे, डिग्री 1 तो कैंसिल हो जाती है। डिग्री 0 मतलब इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है डिग्री में। 2 की डिग्री नीचे भी है, 2 की डिग्री ऊपर भी है, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आप क्या करोगे, लेट y बाई एक्स को मानोगे v, यानी y इक्वल्स टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओके, ये वैल्यूज आप इसमें प्लग इन करिए, क्या मिलेगा बेटा आपको। लेट पुट, इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं। द वैल्यूज ऑफ y
एंड dy बाई dx इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा बेटा अपन को? dy बाई dx से रखूँगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इंटू वाई की जगह वी एक्स, कॉस वाई बाई एक्स की जगह वी स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन वी अपॉन एक्स वी एक्स साइन वी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वी। ये वी उधर ले जाता हूँ, एक्स डी वी बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी बेटा? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी कॉमन आके कट जाएगा, वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी, और ये प्लस का भी उधर जो आया था वो माइनस का भी हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं बेटा। अभी वेरिएबल सेपरेबल्स हो जाएगा सॉल्व, है ना, जैसे नॉर्मल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हुई थी। वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस का वी इंटू दिस वी स्क्वायर साइन वी होगा प्लस का वी कॉस वी हो गया, ये दोनों तो कट गए। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2v कॉस वी अपॉन वी साइन, ये v था, v माइनस कॉस वी, इधर लो v साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन v कॉस वी डी वी इसको टू एज इट इज, ये x और dx उधर आके dx अपॉन x बना देंगे। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, एक काम करो, अलग अलग करो, v साइन वी के नीचे v कॉस वी डिवाइड कर दो, v से v कट जाएगा, साइन वी अपॉन कॉस वी होता है 10v, और कॉस वी के नीचे v कॉस वी डिवाइड करो तो कॉस वी से कॉस वी कट जाएगा, उनमें बचेगा 1/v। 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। 10v का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec v। मैंने आपको कहा है मॉडुलस में डाला करो बेटा, ना, क्योंकि मॉडुलस के लॉग के अंदर पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए 1/v का इंटीग्रेशन log v माइनस का log v 2 इंटू log 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, लास्ट में कांस्टेंट ऐड करना है, साइड टर्म्स लॉग में ना बेटा, तो कांस्टेंट में log c ही लिख देता हूँ। ओके, log ऑफ sec v माइनस v है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन sec v अपॉन v, इस 2 को तो पावर में भेज दो, तो log ऑफ x स्क्वायर और c, तो ये x स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा, log से log कट जाएगा, sec v अपॉन v इसको टू x स्क्वायर इंटू सी हो गया। तो sec v की वैल्यू क्या आ गई बेटा? x स्क्वायर इंटू वी इंटू सी। अब आप v की वैल्यू जो आपने मानी थी y बाई एक्स वो पुट कर दो, तो क्या मिला? sec ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y बाई एक्स इंटू सी, एक्स से एक x कट गया, एक x बच गया, तो sec ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स विल बी अ जनरल सॉल्यूशन। इसमें आपको केवल जनरल सॉल्यूशन ही निकालना था बेटा। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का कहे तो उसमें रख के सी की वैल्यू निकाल के रख दो, सी की वैल्यू निकाल दो और वापस सी में रख दो, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 28। tan इनवर्स y माइनस एक्स dy इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो सकता, dy के साथ ये आ सकता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे x वाली टर्म भी है, y वाली टर्म भी है, माइनस से बीच में सेपरेट नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, होमोजीनियस चेक करो, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 1 और इसकी डिग्री तो नॉट डिफाइंड है, ये होमोजीनियस भी नहीं है। फिर वेरिएबल लास्ट बचा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चेक करते हैं बेटा। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y प्लस माइनस एक्स, ये भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन अलग अलग बेटा। लेकिन अगर ये देखें अपन tan इनवर्स y माइनस एक्स, इसको अपॉन में भेजते हैं, अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर अलग कर देते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dx बाय dy। क्या हो जाएगा बेटा? ये dx बाय dy, इसको तो लो प्लस में आएगा साथ में इसके 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये उधर ही रहेगा लेफ्ट में, तो मैं आगे पीछे लिख रहा था इसलिए ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर।
ये उस फॉर्म में हो गया है dx बाई डी वाई प्लस पी टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे p और q जो है फंक्शंस ऑफ y है, ये p है ये q है। ये आपके ओमिटेड है इस बार इस तरह के क्वेश्चन। बाकी ये सिंपल है, हायर क्लासेस में अगर आप मैथ्स लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस x की जगह y आएगा और y की जगह x आएगा, उस तरह से इंटीग्रेशन हो सकता है इसका। चलिए अभी अपन इसे नहीं करते हैं। आज अपन ने जो क्वेश्चंस किए इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक 10th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा मुझे, तो पहले मैं वो आपको साथ में करा देता हूँ अभी। y इंटू ई की पावर x बाय वाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। देखिए यहाँ पे x अपॉन वाई वाली टर्म देखिए, मतलब यहाँ पे x अपॉन वाई को v मानना पड़ेगा क्योंकि वरना सॉल्व होगा नहीं। लेकिन ये होमोजेनियस है क्या? अगर आप ध्यान देखो तो इधर डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कैंसिल हो रही है, डिग्री कैंसिल हो रही है, डिग्री 1, यहाँ डिग्री 2 वाली टर्म आ गई, मतलब ये होमोजेनियस तो नहीं है। लेकिन ये ना तो वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व होगी, नहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, करके देख लेना पहले आप, लेकिन सॉल्व होगी उस तरह से। इस तरह से बेटा एक्स अपॉन वाई को आप मानोगे v, यानी x होगा वी वाई, सॉल्व इस तरह से होगी जैसे अपन होमोजेनियस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे dx बाई डी वाई होगा, यहाँ ध्यान रखना x इक्वल टू समथिंग है ना बेटा, तो y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, v एस इज y का डिफरेंशिएशन 1, y एस इज v का होगा dv बाय डी वाई, मैंने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। अपन को dx बाई डी वाई की वैल्यू चाहिए, एक काम करो ये हो जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आएगा। मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, इसको जब इस पर डिवाइड करोगे ना तो ये कट जाएगा, x अपॉन वाई बचेगा बेटा, प्लस इसमें जब ये डिवाइड करोगे ना बेटा तो एक y कट जाएगा, एक y बच जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, ये dx बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इसको टू वाई अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन वाई वाली फॉर्म में आया। अगर यहाँ पे x नहीं होता ना तो ये वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो वाली फॉर्म आ जाती है, dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जो ओमिटेड है। लेकिन यहाँ पे x आ गया मतलब उस फॉर्म में अरेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे q जो है उस फॉर्म के लिए स्ट्रिक्टली फंक्शन ऑफ y ही होना चाहिए, इसमें x होना ही नहीं चाहिए, x है मतलब वो फॉर्म नहीं है। एनीवेज चलिए तो अपन ये वैल्यूज यहाँ प्लग इन करते हैं, तो क्या मिलेगा बेटा, इक्वेशन 1 विल बिकम व्हाट, dx बाई डी की जगह लिख देता हूँ मैं, dx बाई डी वाई की जगह v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, एक्स अपॉन वाई को तो मैंने v माना है, y कुछ नहीं रहेगा बेटा, e की पावर एक्स अपॉन वाई को मैंने वापस v माना है, ये v से v तो कट गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया, फिर तो y से y भी कट जाएगा, ये e की पावर v इधर आएगा, e की पावर v डी वी, यहाँ 1 बचेगा केवल, ये डी वाई मल्टीप्लाई होकर आ गया दिस, इंटीग्रेशन करो आप दोनों साइड तो ये तो हो जाएगा e की पावर v इक्वल्स टू y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, वैल्यू रख दो v की, e की पावर x अपॉन y इक्वल्स टू y प्लस c विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, बस आपको जनरल सॉल्यूशन ही निकालना था, निकल गया, सिंपल था बेटा ये। लेकिन बस एक फर्स्ट थॉट आपको लग सकता है कि ये कैसे करना है, मतलब अरेंज नहीं होगा किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये अलग ही क्वेश्चन आ गया, ये ना तो होमोजीनियस है ना वेरिएबल सेपरेबल है, डायरेक्ट ही आपको सब्स्टिट्यूशन से ही हो रहा है। ऐसा एक ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज में बेटा, जो एग्जांपल्स अपन ने किए इस तरह के क्वेश्चन मिसलेनियस में है, आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चन, 3 आपके फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो ओमिटेड है, 5th भी आपके फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि ओमिटेड है। सारे क्वेश्चन कीजिएगा, डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।